Jai Hind everyone, so welcome to Awakening Classes. I have been receiving messages from JKPSA aspirant कि सर एक डे टू डे प्लान होना चाहिए किस तरह से हम चीज़ों को कवर करें। हमें ये नहीं पता चल रहा है कौन से सब्जेक्ट्स के लिए, कौन से पोर्शन के लिए, कौन से सोर्सेज हम यूज़ करें और अवेकनिंग क्लासेस किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है। तो ये आपके कुछ डाउट्स थे जो मुझे काफ़ी कमेंट सेक्शन में देखने को मिले, तो आज हम इन डाउट्स को क्लियर करेंगे। JKPSI के लिए एक कंप्लीट रोड मैप मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपकी फर्स्ट टाइम स्टडी से लेकर थर्ड टाइम तक की रिवीजन का होगा, ठीक है, और फाइनल रिवीजन करके आपके लास्ट एग्जाम डेट तक होगा। और मंडे से हम इसके आगे फिर फर्दर क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सारी डिस्कशन आज यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपकी जो एग्जाम डेट है वो जो JKSSB ने नोटिफाई किया है डैट इज 29 नवंबर, ठीक है। तो 29 नवंबर आपकी एग्जाम डेट है। आज 15 अगस्त है, ठीक है। 15 अगस्त से 15 नवंबर तक आपके पास 3 महीने हैं, ठीक है। कितने हो गए? 3 मंथ्स। और आपके पास 14 डेज एक्स्ट्रा हैं। ये 14 डेज जो हैं आपके एक्स्ट्रा 14 डेज, ये अभी मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, ठीक है। इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं जो मुझे आपको प्लान देना है। ये 14 डेज लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। सो वी हैव 3 मंथ्स। हमारे पास 90 टोटल डेज हैं। इन 90 डेज में हमें अपने सिलेबस को एक बार पढ़ना है, पूरा कंप्लीट करना और 2 बार रिवाइज करना है इन 90 डेज के अंदर, ठीक है। मैं आपको पूरा कंप्लीटली बताऊंगा किस तरह से आप करोगे। और 90 डेज में आप एक बार इस सिलेबस को पढ़ के 2 बार फिर रिवाइज करके सेक्शनल और फुल एंड मॉक टेस्ट लगा के 90 डेज में आप रेडी हो जाओगे। और लास्ट 14 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको एग्जाम के पास बताऊँगा, ठीक है। इसके लिए ना मुझे आपके हर दिन के 8.5 आवर्स चाहिए, ठीक है। 8.5 घंटे आपने मुझे देना है, ठीक है। आप कुछ एस्पिरेंट्स बोलेंगे कि सर मैं होम मेकर हूँ, मान लो मैं कोई ऑलरेडी प्राइवेट जॉब करती हूँ या मैं करता हूँ, या वो बोलेगा कि मैं कोई छोटी जॉब करता हूँ, मैं इसके लिए प्रिपेयर करता हूँ बट उतना टाइम नहीं मिल पाता। बट मैं आपको क्लियर कट बोलूँ, हर एक पर्सन अपनी जॉब के साथ 6 साढ़े 6 घंटे निकाल सकता है, ठीक है, अगर उसको मेहनत करनी है तो उन एस्पिरेंट्स के लिए 6 साढ़े 6 घंटे भी काफ़ी होंगे सिंसियर वाले। बट जो फुल डे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मिनिमम 8.5 घंटे पढ़ेंगे। प्लस आप इसमें इंक्रीज कर सकते हो जितना आप कर सकते हो, बट इससे नेगेटिव में नहीं जाना है। 8.5 से कम घंटे आपने रोज के नहीं पढ़ा अगर पेपर निकालना तो, क्योंकि आप JKSSB के जो पैटर्न है वो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आपने 90 डेज में सिलेबस को कंप्लीट करके वापस रिवाइज भी करना है तो 90 डेज इज नॉट अ बिग टाइम, ठीक है। तो हमें सिलेबस बहुत खींचना पड़ेगा। तो 8.5 घंटे आपके मुझे हर दिन के चाहिए, ठीक है। सर हम 8.5 घंटे को कैसे यूटिलाइज करेंगे? देखो आपने दिन के 2 स्लॉट बनाने हैं। वी हैव स्लॉट 1। देखो मेरा मानना ये है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ के इंसान बोर हो जाता है, तो इसीलिए मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि 2 सब्जेक्ट आपको पैरेलली चलाने हैं हर दिन, ठीक है। स्लॉट 1 में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट उठाने और स्लॉट 2 में कौन से उठाने में बता देता हूँ। स्लॉट 1 में आप जनरल अवेयरनेस ले सकते हो, ठीक है, जनरल अवेयरनेस ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो या कंप्यूटर ले सकते हो, ठीक है। 3 आपके ये पोर्शन आ गए। और जो आपका स्लॉट 2 है उसमें आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, आपका एक कंपोनेंट जो है मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, मुझे एक बार थोड़ा रोड मैप बनाने दो। रीजनिंग लोगे या आप एप्टीट्यूड लोगे, आपके सिलेबस में मेंशन है, या आप लोगे मैथमेटिकल एबिलिटीज़ वाला पोर्शन, ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो तीनों पोर्शन है जो मैंने स्लॉट 2 में डाले ये आपके 100 मार्क्स कंटेन करते हैं, ठीक है। और ये वाले जो स्लॉट 1 में डाले ये भी 100 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब किस तरह से पढ़ना है? मान लो आप मॉर्निंग में 8 बजे पढ़ने के लिए बैठते हो, ठीक है। तो आपने इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लिया। मान लो आपने सबसे पहले कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपने सुबह 8 से 11 बजे तक कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। उसको सिंसियरली पढ़ना है। मान लो आपने 50 मिनट लगातार पढ़ा, 10 मिनट की ब्रेक ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे के स्लॉट, मान लो 3 घंटे के स्लॉट में आपका 1.5 घंटे ब्रेक है और 1.5 घंटे पढ़ रहे हो, फिर नहीं होगा। तो ये रील्स ये देखना बंद करो, सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस करो। ये दोस्त रिश्तेदार सब यहीं पर हैं, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। बट आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है तो इतनी पोस्ट वापस आनी भी नहीं है। 1200 पहले JKPSI की पोस्ट हो चुकी हैं और अब भी 800 के कुछ नंबर है, तो मतलब इससे बाद इतने जल्दी JKPSI की पोस्ट नहीं आएंगी। तो इसलिए सिंसियरली पढ़ाई करना, ठीक है। ये मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ से कोई भी एक सब्जेक्ट उठाना है, स्लॉट 1 में पढ़ना है। इसी तरह मान लो आप अपना दूसरा स्लॉट आप 2 बजे का रखते हो, तो 2 से 5 बजे के बीच इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के आप चलाओगे। फिर मान लो जब आप कंप्यूटर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप इंग्लिश उठा लेना या जीके अपनी जनरल अवेयरनेस उठा लेना, कोई भी उठा दो। इस तरह यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, फिर ये उठा सकते हो आप, ठीक है। आपने इस तरह से करना है। अब आप बोलोगे कि सर अगर हम ऐसा करेंगे
करेंगे तो हमारे तो 6 घंटे यूटिलाइज हुए, बट आपने 8.5 घंटे दिन के क्यों मांगे, ठीक है। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि 1.5 घंटा आपने रात का टाइम, मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1.5 और आपने रखना है। जो भी आप दिन को पढ़ोगे, 2 स्लॉट्स में पढ़ोगे, उनके MCQs प्रैक्टिस करने, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग MCQs प्रैक्टिस करने। JKSSB की साइट्स में PYQs अवेलेबल है, और मैं PYQs की सीरीज़ जो है, जो भी 2026-25 में PYQs JKSSB के हैं, उनकी मैं सीरीज़ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा। उस सीरीज़ को देखना है। या आपने कहीं से सेक्शनल टेस्ट लिया है, और JKSSB इसके JKPSI के सेक्शनल टेस्ट में भी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूँ, बट मैं चाहता हूँ पहले आप थोड़ा पढ़ लो। तो सेक्शनल टेस्ट आपने प्रैक्टिस करना है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। ये काम आपने 1.5 घंटे में करना है, ठीक है। अभी भी आप बोलोगे सर अभी भी हमारे पास 6 घंटे में 2 स्लॉट हो गए और 1.5 घंटा, 7.5 घंटे हुए, 1 घंटा अभी भी आपने रखा है। वो किसके लिए रखा है? 1 घंटा मैंने आपको स्पेशली रखा है आपको करंट अफेयर्स के लिए और जीके के कुछ टॉपिक्स के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर करंट अफेयर्स तो इसी जनरल अवेयरनेस के अंडर ही आते हैं। देखो जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है, उसको कवर करना। देखो हिस्ट्री जो है ना, उसमें एंशिएंट, मेडिवल और जो फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक हिस्ट्री को ही पूरी कवर करने में 2 महीने चाहिए, तो आप कैसे करोगे? तो 1 घंटा आप एडिशनली यहाँ से यूज़ करोगे। करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके कोई टॉपिक हैं जैसे साइंटिफिक रिसर्च है, प्लेसेस इन न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है, ये सारे टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये सारे करंट रिलेटेड आएंगे। तो करंट अफेयर्स को आप टाइम दोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। यहाँ पर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर्स के साथ बाद में अगर आपको टाइम बचेगा तो मान लो जीके की ज्योग्राफी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो आपने इस तरह से टाइम को यूटिलाइज करना है। और ये जो 1.5 घंटे का मैंने आपको स्लॉट MCQs, PYQs और सेक्शनल टेस्ट के लिए रखा है, इस 1.5 घंटे में आपने ये काम करना है कि हर दिन इवनिंग में मैं इंस्टाग्राम अवेकनिंग क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर MCQs डालता हूँ JKPSI के लिए। आपने उन MCQs को रोज़ प्रैक्टिस करना। उसमें ज़्यादातर JKSSB के 2026 के PYQs होते हैं लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और कुछ MCQs में फ्रेम करता हूँ। तो आपने वो रोज़ टेस्ट वहाँ पर लगाना है, फ्रीली है ना, इंस्टाग्राम पर आप लगा सकते हो, तो आप वहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है। कहने को तो ये छोटी सी बातें कि सर ये क्या स्ट्रेटजी है, इसको अगर फॉलो करोगे ना तो सिलेक्शन एश्योर्ड है भाई, बट ये फॉलो होगी नहीं, क्योंकि कहना आसान, आप एक दिन 8.5 घंटे पढ़ोगे, दूसरा दिन रेगुलर कंसिस्टेंसी से 90 डेज लगातार पढ़ना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब आप बोल रहे थे सर 90 डेज में हम 3 बार इसको कवर कर लें, किस तरह से कवर? देखो आपने सबसे पहले मैंने ऑन एन एवरेज बोला है कि 45 डेज अगर आप 8.5 घंटे दिन के, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप करोगे तो 45 डेज में आपका सिलेबस ये कवर होना चाहिए। इसमें आप 5 दिन ऊपर लगा लो, कुछ बच्चों को 5 दिन ऊपर लगा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 50 डेज। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एक बार सिलेबस को कवर करने में, ठीक है। तो मैं 45 डेज मान के चलता हूँ। फिर उसके बाद ये जो 45 डेज होंगे, इसमें आपने सिर्फ इस सिलेबस को एक बार पढ़ के, मतलब मान लो आपका जो मटेरियल है वो एक जगह, देखो आप ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहना। जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं उसके आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो यार, मतलब कहीं से PDF डाउनलोड कर लो, किसी भी तरह से करो, बट ज़्यादा अगर आप नोट्स बनाने में रहो फिर तो 1 साल सिलेबस कंप्लीट। आप बच्चे बोलेंगे सर जीके इतनी, अभी मैं जीके के सोर्सेज भी बताऊंगा बाकी सब्जेक्ट से भी। अब आप बोलोगे जीके इतनी वास्ट है सर, कैसे मतलब कवर होंगे? अगर आप तुम नोट्स बनाने लगोगे ना, फिर नहीं। देखो आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 3 years, I have got selection, I am currently in service, I have never made a single note in my entire age, ठीक है। मैंने कभी कोई नोट नहीं बनाया, बट ऐसा नहीं है ना एग्जाम नहीं निकले, तो मतलब ज़्यादा भी नोट्स बनाने के चक्करों में मत रहो आप, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। स्मार्टली काम करो, मेहनत आपको करनी है पढ़ने में, ठीक है, और स्मार्टली काम करोगे तो सिलेक्शन इज योर्स, ठीक है। तो 45 डेज में आप फर्स्ट टाइम कर लोगे। इसमें आप ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करोगे और कुछ सेक्शनल टेस्ट लगाओ, फुल लेंथ टेस्ट आपने यहाँ पर नहीं लगाना है। फिर उसके बाद आपको सेकंड रिवीजन के लिए 25 दिन में दे रहा हूँ। 25 डेज में आपने पूरा जो पढ़ा हुआ है वो वापस रिवाइज करना है, और जो आपको कमी पेशी लगेगी डिफरेंट, फिर देखो ना जिस जगह से पढ़ा है अगली बार दूसरी जगह से MCQs लगाओ, फिर आपको नए MCQs सीखने को मिलेंगे। तो इन 25 डेज में आपने पूरा जो पढ़ा हुआ सिलेबस है वो रिवाइज करना है, बट यहाँ पर आपको फुल लेंथ, सेक्शनल तो सारे कवर कर लेने और फुल लेंथ टेस्ट भी 1-2 लगाने। और उसके बाद लास्ट थर्ड टाइम रिवीजन जो है आप 20 डेज की करो। देखो पहली बार ज़्यादा टाइम लगता है, बट धीरे धीरे टाइम कम लगता है। इन जो एडिशनल में आपको पॉइंट बोल रहा हूँ, इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा न्यूमेरिकल, थोड़ी डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, जैसे मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन आ गया, और फिर PYQs को अच्छे से एनालाइज करना है, वो सॉल्व करने हैं। तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा सॉल्विंग हो जाएगा। पहले में आपको ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट बना होगा तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घूम फिर के आएगा स्टेटमेंट वाइज, तो आप कर लोगे, ठीक है। ये 45 डेज में कोई भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट के चक्करों में ज़्यादा मत रहना। इसमें थोड़े सेक्शनल टेस्ट और MCQ, बहुत ज़्यादा टेस्ट भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। इतने ज़्यादा टेस्ट के चक्कर में भी मत रहना, ठीक है।
आई होप मैं आपको समझा पाया। देखो 90 डेज आपके हो गए, उसके बाद आपके 14 दिन बचेंगे, वो कैसे यूटिलाइज करने हैं मैं आपके साथ ही हूँ आपसे लेके आपका एग्जाम डेट तक, तो हम वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब करते हैं हम बात कि सर हम क्या क्या सोर्सेज जो हैं वो यूज़ करेंगे। सबसे वास्ट अगर आपके कोई सिलेबस में कंपोनेंट है वो जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तुम इसी में ही घबराए हो। मेरे जो मैसेजेस मुझे मिले हैं ये 40 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं। इसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें आपके सिलेबस में हिस्ट्री मेंशन है। ठीक है, हिस्ट्री के बाद आपके सिलेबस में कल्चर मेंशन है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा पूरा कहाँ कहाँ से करना है। ज्योग्राफी मेंशन है, फिर इकोनॉमिक्स मेंशन है यहाँ पर आपके सिलेबस में। देन आपके सिलेबस में स्पोर्ट्स लिखा है, फिर सिंपल साइंस लिखा है, ये भी नहीं बताया कि एवरीडे साइंस है, 9-10 की साइंस देखनी है, कुछ भी नहीं लिखा। फिर साइंटिफिक रिसर्च है। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च एक टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद मान लो प्लेसेस इन न्यूज़ एक टॉपिक है, प्लेसेस इन न्यूज़ पे जेकेएसएसबी अब क्वेश्चन भी पूछा है काफ़ी। ठीक है, और करंट अफेयर्स करके एक टॉपिक लिखा हुआ है, एक्सेट्रा किया हुआ है, बट आपको इन्हीं में से चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, अगर मैं जीके की बात करूँ ना, जीके के लिए अगर आपको कोई बेस्ट सोर्स है वो PYQs हैं। आपने जेकेएसएसबी के ही PYQs को प्रैक्टिस करना है 2026 के, और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था 2020, 21, 22 इनको प्रैक्टिस करना है। 23 के भी कुछ इजी क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी टफ वाले नहीं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पीछे 2026 के पेपरों में पूछे, इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कल्चर के, हिस्ट्री के। ठीक है, तो मतलब आपका पेपर जो है ना वो जैसे जेकेएस प्रीलिम्स या यूपीएससी प्रीलिम इस तरह का पेपर आपको आएगा, जीके वाला स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। मैं आज पहले ही बता दूँ आपको। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको PYQs बेस्ट सोर्स हैं। PYQ की मैं सीरीज आपके लिए नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम पहले जेकेएसएसबी के 2026 के PYQs, फिर डिफिकल्ट वाले यूपीएससी रिलेटेड PYQs भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वो एक सीरीज़ आपकी पैरेलली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। उसकी टाइमिंग रात की मैं रखूंगा और वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम में नोटिफाई कर दूंगा क्लास कितने बजे। आपने बस टाइमली क्लास देखना है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, उसको ज्वाइन कर लो। कोई भी क्लास होती है वहीं पर शेयर होता है। अब चलते हैं कि हमने सर इन सब्जेक्ट को कैसे, मान लो आपको मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ भाई। हिस्ट्री में देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रीडम स्ट्रगल के आते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि फ्रीडम स्ट्रगल के आएंगे, आपको मेडिवल और एंशिएंट के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता चले फ्रीडम स्ट्रगल का? सबसे पहले आप मैराथन सेशन ऑफ वेगनिंग क्लासेस में जो पढ़ा है मैंने 6 महीने पहले डालता, उसको देख लो, तुम्हें पता चलेगा फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखो बुक सजेस्ट करने में बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम ही बेस्ट बुक है, बट तुम बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ोगे ऐसा नहीं है। तो आप उस सेशन को देखो, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा, बाकी एमसीक्यूज और PYQ से आपका क्लियर हो जाएगा। एंशिएंट में मान लो आप पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना इज नॉट एन ईजी था, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको एक सेशन ले लूँगा। उसमें भी जैसे कोड पोइट वगैरह हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, किसने कौन सी बुक लिखी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ से कवर करनी है। जैसे मेडिवल की बात करूँ तो जो मुगल्स का पीरियड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको सिलेक्टिव चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे मान लो कल्चर, देखो कल्चर की जो हेरिटेज एंड कल्चर उसकी बेस्ट बुक है जो नितिन सिंघानिया सर की। ठीक है, अब वो इतनी मोटी बुक है, तुम कहाँ कवर करोगे? तो उसके लिए एक मैराथन सेशन मैंने वेगनिंग क्लासेस में डाला है और एक मैराथन सेशन में और डालूंगा। मैंने बोला था बट मैं डाल नहीं पाया, बट अब हम इसको कवर कर लेंगे। इन 2 मैराथन सेशन को तुम कवर करोगे। देखो जो एक डाला है वो भी 2-2.5 घंटे का आई थिंक है, और एक और मैराथन सेशन आएगा। उधर से आपको एक तो 90% सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। फिर आप जब MCQs या PYQs प्रैक्टिस करोगे ना तो वो हो जाएगा। अब कई बच्चे कमेंट करते हैं कि मान लो कि एक मैराथन सेशन है कि वो सफिशिएंट है। देखो यार, अगर एग्जामिनर ने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स डालना है तो कोई भी तुमने कोर्स लिया हुआ है उसमें अगर 25 वीडियो में वो भी सफिशिएंट नहीं है। बट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कवर करनी होती हैं ताकि पेपर में वहाँ से क्वेश्चन आए और तुम्हारा क्वेश्चन बन जाए। जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें होती हैं उनकी वजह से कट ऑफ डाउन जाता है, वो किसी को नहीं आती होती। बट तुम उस चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में तो मेन जो चीज़ें हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड वो छोड़ देते हो, जो तुम्हें पेपर में दिक्कत देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। जैसे मान लो आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने देखने, बट उससे भी सजेस्ट करूंगा कि मैंने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैराथन सेशन डाले हुए हैं वो मैं आपके साथ प्लेलिस्ट बना के शेयर करूंगा इसकी। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो कल ही आपको जनरल अवेयरनेस की एक प्लेलिस्ट, एक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट, सारी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो आपने वहाँ से करना है। जैसे मान लो मैं आपको इसलिए बोलता करंट अफेयर्स वगैरह आपको पढ़ने हैं, जैसे स्पोर्ट्स है तो इसका करंट रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस है। प्लेसेस इन न्यूज़, मान लो आपका रशिया यूक्रेन वॉर है या इसराइल ईरान वॉर
है, तो इसमें जो जो प्लेसेस न्यूज़ में यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो वॉर एरियाज होते हैं। फिर ये वहाँ पे करो, साइंटिफिक रिसर्च में भी करंट का क्वेश्चन आएगा, तो करंट आपको अच्छे से कवर करना, इसलिए मैं करंट का टाइम भी दिया, वो सोर्सेज भी बता दूंगा। जैसे जनरल साइंस की बात करें, साइंस आपके सिलेबस में तो 9-10 के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जैसे ल्यूसेंट तरुण गोयल बुक में जो साइंस लिखी होती है ना, मान लो किसी का वो केमिकल फार्मूला दिस दैट, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, वो मैच द फॉलोइंग टाइप में आ सकता है, एवरीडे साइंस जिसे बोलते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि एसएससी और जो जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज लगा लो, साइंस का क्वेश्चन वहाँ से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर सबसे वास्ट पोर्शन है, उसका मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, बुक्स भी बता दिए कौन कौन सा आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बुक आती है, बट इसके साथ बजट इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कल्चर के नितिन सिंघानिया बेस्ट बुक है। ऐसे आपका ज्योग्राफी है सिलेबस में, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी जिस्ट पढ़ लो। अब ज्योग्राफी यहाँ पे जस्ट मेंशन है, ज्योग्राफी में भी आपको इंपॉर्टेंट, जैसे रिवर्स एंड लेक्स आ गए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है। जैसे इंडिया की फिजियोग्राफी आ गई, यहाँ से क्वेश्चन, जैसे मान लो डेजर्ट्स है, आइलैंड्स है, इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद मान लो जैसे क्लाइमेट है, वेदर है, क्रॉप्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इन टॉपिक्स पर आप ज़्यादा फोकस करो। ऐसे ज्योग्राफी तो इंडिया की बहुत वास्ट है ना, कितना पढ़ लोगे। इसमें भी आप एनसीईआरटीज़ को यूज़ कर सकते हो, या एनसीईआरटी जिस्ट करके एक बुक आती है उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी जो मैं मैराथन सेशन है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और क्लासेज जो मैंने उसको जनरल अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट बना के आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये सबसे वास्ट आपका पोर्शन था। अब चलते हैं जो आपका मैथ वाला कंपोनेंट है। मैथ वाला कंपोनेंट आपका 100 मार्क्स का है। देखो पूरा 100 मार्क्स का जो मैथ का आपका सिलेबस है ना, वो पूरा एसएससी वाला है। चाहे मैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, तो मैथमेटिकल एबिलिटी, ये पूरा एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, मानो देखो मैं पूरा ये पढ़ा तो नहीं सकता टॉपिक वाइज, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाकी भी पोर्शन पढ़ाने, बट ये पूरे सिलेबस के एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन में आपके लिए ले लूँगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इसमें, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो मैं आपके ले लूँगा। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, एसएससी के किसी भी बेस्ट टीचर से आप इसके कंसेप्ट को समझो। कुछ प्लेलिस्ट में भी शेयर कर दूंगा, कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, बट सारे पढ़ाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मुझे जनरल अवेयरनेस भी क्लासेस लेनी है, कंप्यूटर भी लेना है, ये वो। बट इसके मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन और पीवाईक्यू कम रिवीजन सेशन बोल सकते हो, वो मैं सभी टॉपिक्स में, कुछ क्वांट के, कुछ जो है आपका मैथमेटिकल एबिलिटी के, कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं आपके ले लूँगा, ठीक है। वो आप मेरे पे छोड़ दो। बट यहाँ पर पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंट रोल होगा लेटेस्ट में, कई बार क्या होता है कि सेम ट्रेंड के क्वेश्चन रिपीट होते हैं मैथ्स के, ये आप याद रखें। जैसे ईडियम फ्रेजेस सेम ट्रेंड के रिपीट होता है ना, वैसे ये क्वेश्चन होता है। तो पीवाईक्यूज जेकेएसएसबी और एसएससी के जितने लगा सकते हो आप लगाओगे, और इसको जो मैंने आपको नेक्स्ट टाइम दिया है, रिवीजन वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, ये पोर्शन आपका हो जाएगा। देखो आप अब कुछ पोर्शन बच्चे इसलिए भी घबरा जाते हैं कि सर मैथ बिल्कुल डिफिकल्ट, हम छोड़ देंगे। 100 मार्क्स से छोड़ोगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगी। बट अगर बिल्कुल नहीं आता तो उसमें भी अगर आप बेसिक वाला कर लोगे ना, तो आपके 50% क्वेश्चन निकल जाएंगे। फिर बाकी कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी और इन डेप्थ एनालिसिस आपको करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, एसएससी के किस चैनल से पढ़ो, और मैं आपके साथ अपनी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। मैंने एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस कराया, और मैं और भी पीवाईक्यूज के थ्रू जो सेशन दूंगा उसमें आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। सर जनरल इंग्लिश का भी बता दो। देखो जनरल इंग्लिश की बेस्ट सोर्स जो है कवर करने के लिए एक बुक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये मैं इसलिए बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, एक तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी, गूगल में सर्च करोगे तो फ्रीली मिल जाएगी, ठीक है, डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आपका काम चल जाए। इसमें भी जो साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम फ्रेजेस वाले टॉपिक्स हैं वो आप पूरे नहीं पढ़ने लग जाना। उसमें जस्ट पीवाईक्यूज, एसएससी, सीजीएल के, सीएचएसएल के, जेकेएसएसबी के, मैंने भी कुछ 1-2 सेशन ये मैं शेयर करूँगा प्लेलिस्ट में, उसको देख लेना, ठीक है। क्योंकि इडियम फ्रेजेस, एंटोनियम, साइनो कितने पढ़ लोगे भाई, हज़ारों पढ़ लोगे तो भी पेपर में नहीं होगा, और होना हुआ तो इतना सिंपल आएगा जैसे ब्रेक आ लेग आ जाएगा, गुड लक के लिए। तो अगर नहीं होना होगा तो इतना डिफिकल्ट आएगा कि तुमने जो 1000 भी पढ़े होंगे उसमें से भी नहीं होगा। तो जनरल इंग्लिश के प्लिंथ टू पैरामाउंट, या मैं प्लेलिस्ट जो शेयर करूंगा वहाँ से भी, अगर आप मान लो आर्टिकल्स है, आपका प्रोनाउंस है, कोई भी टॉपिक है, प्रीपोजिशन है, अगर वो पूरे सेशन, पूरे रूल्स प्लिंथ टू पैरामाउंट वाले मैंने वहाँ पर समझाए हुए हैं, वहाँ से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। वो प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो कंप्यूटर वाला जो आपका सिलेबस है, ठीक है। देखो अब कंप्यूटर में 2026 में लेटेस्ट ट्रेंड में एडवांस क्वेश्चन आए, बट 100% एडवांस क्वेश्चन नहीं थे। सबसे पहले आपको बेसिक ही करना है, तो बेसिक के लिए अरिहंत की बुक ही है, ठीक है। कंप्यूटर की बेसिक के लिए अरिहंत की बुक ही है। बट अगर आपको अरिहंत नहीं भी पढ़नी है ना, तो कंप्यूटर वाली मैं आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर करूंगा। उसमें अवेकनिंग क्लासेस में मैंने मैराथन सेशन 2 और कुछ हर एक टॉपिक, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आपके सिलेबस में मेंशन, उस पर एक मैराथन सेशन मैंने लिया हुआ है। आप उसको कवर करें, इससे आपका बेसिक कंप्यूटर हो जाएगा। एडवांस के लिए ऐसे तो वेबसाइट्स हैं लगे, गीक्स फॉर गीक्स, और भी सोर्सेज हैं, बट वो इतने इन डेप्थ है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा पढ़ना कितना। तो उसके लिए आई विल टेक एडवांस मैराथन सेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर यू, एग्जाम से काफ़ी पहले, ठीक है।
है वो FA के सिलेबस में भी हैं, आपके भी हैं, कांस्टेबल के हैं, तो उसकी भी मैं आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, ठीक है, यहीं पर यूट्यूब में, क्योंकि सारा यूट्यूब में पढ़ाता हूँ मैं। बाकी आपके जैसे टॉपिक हैं नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इन टॉपिक्स में देखो, इन टाइपिंग जैसे साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, इन टॉपिक में स्टैटिक तो आएगा, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, मान लो फायरवॉल क्या होता है, दिस दैट, बट इसके साथ साथ आपको थोड़ा करंट भी पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, जैसे ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो थोड़ा करंट भी हम इसका कवर करेंगे। मान लो कोई साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 8.5 और स्ट्रेटजी इन विच वी विल कवर होल ऑफ द सिलेबस इन 90 days। होल सिलेबस को कवर करना प्लस 2 बार रिवीजन करना, उसके बाद 14 डेज को किस तरह से यूटिलाइज करना मैं आपको बताऊंगा। बट लास्ट में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अवेकनिंग क्लासेस तुम्हें क्या क्या ऑफर करेगा इस एग्जाम के लिए, क्या क्या तुम्हें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको मेरा पढ़ाना, ये समझाना पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपने कहीं से कोर्स लिया है, आप कहीं और से पढ़ते हो यूट्यूब से, बट लास्ट में तुम यहाँ पर आओगे ज़रूर, ये मुझे पता है, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या तुम्हें मिल जाएगा, तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि ये चीज़ें आपकी प्रिपरेशन के लिए ही बनाई गई हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, डू यू वॉन्ट सेपरेट प्ले लिस्ट फॉर JKPSI और नॉट, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इन कमेंट्स। देखो, टीचिंग इज़ अ 2-way प्रोसेस, यहाँ पर तुम सामने तो हो नहीं, तुम और मेरे बीच कमेंट सेक्शन है, तो अगर तुम बताओगे तो मैं भी तुम्हें पढ़ाऊंगा, जितना सिंसियरली तुम रिस्पॉन्स करोगे उतना सिंसियरिटी से मैं भी पढ़ाऊंगा, ये जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है, ठीक है। तो पहले इफ़ यू वांट प्लेलिस्ट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिख देना, मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज़, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है, आपको जो भी PYQs होंगे वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भटकने की जरूरत है। मैं सब्जेक्ट वाइज PYQs अलग करके एक सीरीज़ जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगा। आपने मेरे साथ उस सीरीज़ को बिल्कुल, उसमें सिर्फ मैं आंसर नहीं बताता हूँ, अगर आपने मेरे MCQ कम रिवीजन सेशन देखे तो उसके साथ हम पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेंगे, तो वो PYQ सीरीज़ आपकी नेक्स्ट वीक से मंडे से आई विल ट्राई कि मैं उसको स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं उनके हम एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन सेशन लेंगे। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो भी हेल्प मिलेगी और रिविजन करोगे तो भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी आपके मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, बट मैं आप चाहता हूँ कि आप थोड़ा दिन पहले सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, मतलब 10-12 दिन के अंदर। फिर उसके बाद पहले सेक्शन टेस्ट प्रोवाइड करूँगा पूरा शेड्यूल देके, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट awakeningclasses.in गूगल में सर्च करना, हमारी वेबसाइट वहाँ पे मिल जाएगा, बट अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आई विल प्लान इट फॉर यू डिपेंडिंग अपॉन, मेरे को भी टाइम मिलेगा और आप थोड़ा पढ़ लो पहले, ठीक है। उसके बाद रोज़ शाम को आपने इंस्टाग्राम पे जाके, इंस्टाग्राम अवेकनिंग क्लासेस नाम से ही है, वहाँ पर जाके आपको जो भी MCQ, जैसे आज रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया के मैंने MCQ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो 2026 में JKSSB ने पूछे थे वो डाले वहाँ पर अभी 1 घंटा पहले। तो रोज़ आते हैं, जैसे मान लो कल भी ज्योग्राफी की, फिर जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के थे, फिर कंप्यूटर के थे, फिर इंग्लिश के थे, इस तरह से वहाँ पर अपलोड होंगे और आप डेली उनको जाके प्रैक्टिस करोगे, वहीं पर आपको हेल्प मिलेगी। देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और दूसरी बात ये भी, आप एक ही टीचर से पढ़ रहे हो, उसी से MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी दिक्कत है। एक जगह पर स्टिक रहना भी तुम्हारे लिए मतलब नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो आपने सोर्सेज को थोड़ा अब सोर्सेज ये मैंने बता दिए, इससे इन डेप्थ, जैसे मान लो अब कल्चर के नितिन सिंह छोड़कर क्या पढ़ोगे, वो सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट बुक है, बट वो पूरी आप कवर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको बोला वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजी, बोल लो, प्लान बोल लो, बट अब ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम था आपको रोड मैप देना और मेरा काम है इसके बाद आपको पढ़ाना, बट पढ़ना एट द एंड आपको है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो टिल योर एग्जाम आई एम विद यू, आपकी सिलेक्शन तक मैं आपके साथ हूँ, बट पढ़ना आपको ही पड़ेगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना, समझाना और गाइडेंस पसंद आती है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करना है। क्लास कब है वहीं पर शेयर होता है। और उसके बाद जो है इंस्टाग्राम पे आप डेली जाके, अवेकनिंग क्लासेस नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ पर जाके डेली शाम को टेस्ट, ये सब आपके लिए किए जा रहे हैं, और अगर आप ही बेनिफिट नहीं उठा रहे तो फायदा नहीं हुआ, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कमेंट सेक्शन में बता देना इफ़ यू नीड प्लेलिस्ट और नॉट, एंड एनी अदर सजेशन इफ़ यू वांट फ्रॉम मी, तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।